ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टूडेंट्स का भी हम लोग समर वेकेशन के बाद शुरू कर देंगे। हेलो प्यारे बच्चों, यदि आप भी सरकारी स्कूल में अध्ययन करते हैं और आपको कुछ विशेष तरह की जानकारियाँ जाननी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी को मिलता रहे। तो मेरे भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या आपके भी गार्जियन आपको सरकारी स्कूल में भेजते हैं? क्या आप सरकारी स्कूल में जाने से इनकार कर देते हैं? मेरे भाई, क्या आप सरकारी स्कूल में एडमिशन तो करा लिए हैं बट वहाँ पे पढ़ने नहीं जाते हैं? तो इसको लेकर सरकार के तरफ से एक बहुत दुखद घटना सामने आई है कि सभी सरकारी स्कूलों में अब बायोमेट्रिक लगने जा रहा है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि बायोमेट्रिक का मतलब होता है ऑनलाइन अटेंडेंस अर्थात ऑनलाइन हाजिरी। यह हाजिरी कैसी होगी? यह कब ली जाएगी? यह किस समय और किस समय के बीच ली जाएगी? किस दिन से यह स्टार्ट होने वाला है और इसका मेन मकसद क्या होने वाला है? इसी सब के बारे में हम आपको इस लेक्चर की सहायता से बताने वाले हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यह है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी को यह बताना कि सरकारी स्कूल में अब बच्चों को भी बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। मेरे भाई, ऑनलाइन हाजिरी पहले शिक्षकों को बनाया जाता था जब आपके के चौबे जी, के पाठक जी आए थे। इसके बाद से हुआ क्या, शिक्षा विभाग में कुछ बड़ी बदलाव लाई गई और यह देखा गया कि जब सभी शिक्षक उपलब्ध हो रहे हैं टाइम टू टाइम तो बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो बच्चे को लाने के लिए बायोमेट्रिक ऑनलाइन अटेंडेंस का एक जरिया अपनाया गया जिसमें बच्चों उपस्थित हों। इसमें ये आपके कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सारे विद्यार्थियों के लिए मौजूद है अर्थात सभी लोगों के लिए लागू है। सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेम ऐसे ही आपका बायोमेट्रिक लगने वाला है। तो विद्यार्थी जी, इन सारी बातों को जानने के लिए सबसे पहले हमें लास्ट तक इस वीडियो को देखना होगा। यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं ना तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी को आसानी से मिलता रहे। चलिए, बिन देरी करते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो नियम हैं, कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी की सहन करने पड़ेंगे। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं कि बिहार गवर्नमेंट स्कूल न्यूज रूल 2025 के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं कि कौन कौन सी बातें मेरे प्यारे विद्यार्थी जी को बताई गई हैं। सबसे पहले नमस्ते दोस्तों। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षकों के लिए सुपर एक्साइटिंग खबर है। शिक्षा विभाग ने 2025 में कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। गर्मी की छुट्टी के बाद कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों का ऑनलाइन बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू हो गई। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आपका ऑनलाइन बायोमेट्रिक जो शुरू होगा वो आपके गर्मी की छुट्टी के बाद शुरू होगी। रंगीन डेस्क बैच लगेगी और स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई होगी। सारे विद्यार्थी जी को रंगीन डेस्क बैच लगेगी और स्मार्ट बोर्ड से आपकी पढ़ाई की जाएगी। इस हाई क्वालिटी के आर्टिकल में हम आपको शिक्षा विभाग की नई योजना और स्मार्ट बोर्ड रंगीन योजना और शिक्षकों की ट्रेनिंग की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए, अपने स्कूल को स्मार्ट बनाने के लिए राह पर हम बढ़ें। बिहार गवर्नमेंट स्कूल न्यूज जो है आपका, उसका रूल जो है वो 2025 की खबर हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको इसके विवरण के बारे में बताने वाले हैं, उसके बाद से हम इसकी जानकारी आपको देंगे। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि विभाग जो है शिक्षा विभाग अर्थात बिहार की जो शिक्षा विभाग है उनमें हाजिरी प्रणाली एक विवरण है जिसको अपनाया गया है। इस हाजिरी प्रणाली में करना क्या है कि बायोमेट्रिक चेहरे की स्कैनिंग गर्मी की छुट्टी के बाद शुरू होगी। चेहरे की जो स्कैनिंग है उन गर्मी की छुट्टी के बाद से आपको शुरू कर दी जाएगी। रंगीन डेस्क बैच लगेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए 43,000 स्कूलों में, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड लगेगा कक्षा 6 से ऊपर के लिए, योजना शुरू है, ठीक है मेरे भाई। योजना रंग प्राथमिक गुलाबी, मैरून, उच्च ग्रे, नीला, ठीक है। और शिक्षक की जो ट्रेनिंग है ना मेरे भाई, वो आपके गणित और रीडिंग समर्पण कैंप में म्यूजिक आर्ट। चलिए मेरे भाई, बिन देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझने वाले हैं इन खबर के बारे में कि बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट 2025 की संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं।
बायोमेट्रिक हाजिरी गर्मी के छुट्टी के बाद शुरू हो जाएगी। मेरे विद्यार्थी जी के लिए गर्मी के छुट्टी के बाद बायोमेट्रिक हाजिरी जो होगी वो शुरू हो जाएगी। चलिए हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे आपको कौन कौन सी खबर आई गई है जो बिहार बोर्ड के द्वारा शिक्षा में बदलाव किए गए हैं। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने घोषणा की कि गर्मी की छुट्टी जो आमतौर पर मई जून में होती है के बाद सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों की हाजिरी बायोमेट्रिक तरीके से ली जाएगी। यह हाजिरी चेहरे की स्कैनिंग, फेस स्कैनिंग से होगी ताकि बच्चे की मौजूदगी का सही आकलन हो सके। पहले यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 फरवरी 2025 से 6 जिलों में और 1 मई 2025 से 30 स्कूलों में शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। हाजिरी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज होगी और इसके लिए स्कूलों को टैबलेट दिया जा रहा है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने सख्ती से कहा है कि शिक्षक स्कूल टाइमिंग कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे और बच्चे भी कोचिंग में नहीं जाएंगे। ऐसा करने वाले पर कार्रवाई होगी। साथ ही 5 साल की लंबित शिक्षकों की सेवा पुष्टि की प्रक्रिया अगले 1 हफ्ते 2 जून 2025 तक में पूरी होगी। अगर किसी गर्मी या अधिकाधिक की गलती से देरी हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि रंगीन डेस्क बेंच कक्षा 1 से 5 के लिए वो कौन सी रंगीन डेस्क बेंच है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बिहार के 43,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए रंगीन डेस्क बेंच लगाई जाएगी। ये डेस्क बेंच लाल, नीली, पीली, हरी, गुलाबी और इंद्रधनुष रंगों में होगी, जैसा कि प्ले स्कूल में होता है। इसका मकसद बच्चों के स्कूल को और आकर्षित कर और पढ़ाई का माहौल बनाना होगा। एक डेस्क बेंच पर केवल 2 बच्चे बैठेंगे। इसमें पानी की बोतल और बैग रखने की जगह होगी। डेस्क बेंच की चौड़ाई अधिक और गैप कम होगा ताकि बच्चों को आराम मिले। चलिए इसी खबर को हम बताते हैं आपको एक और तरीके से कि सरकारी स्कूल में अब बच्चों को भी बनेगी ऑनलाइन हाजिरी, जो कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों का फॉलो होगा और यही सेम आपके इसी तरह का हाजिरी बनेंगे। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट बोर्ड कक्षा 6 से पढ़ाई हुई आसान। स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने में बच्चों को और भी आसानी मिलेगी। कक्षा 6 के ऊपर के छात्रों के लिए स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई की योजना शुरू हो रही है। स्मार्ट बोर्ड से शिक्षकों को पढ़ाया हुआ रिकॉर्ड होगा। आर्ट और डायग्राम बनाने में आसान होगा। पाठ्य का रिवीजन और बिंदुओं का हाईलाइट करना भी आसान होगा। मेरे भाई रंग योजना स्कूलों का सौंदर्यीकरण। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है अर्थात बताया है कि सौंदर्यीकरण का किया जाएगा। प्राथमिक स्कूल, ठीक है, बाहरी दीवारों को गुलाबी बॉर्डर मैरून, अंदर की दीवारों को सफ़ेद। उच्चतर शिक्षा माध्यमिक स्कूल बाहरी दीवारों को ग्रे बॉर्डर और नीला, अंदर दीवारों को सफ़ेद। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि स्कूल परिसर में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ा सके। शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए समर कैंप, स्कूलों का म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा और क्राफ्ट की कक्षाएं होंगी। स्थानीय कलाकारों के सहयोग राशि दी जाएगी। ट्रेनिंग शिक्षकों को गणित, रीडिंग और ट्रेनिंग में दी जाएगी ताकि वे बच्चों को बेहतर से बेहतर पढ़ा सके। उर्दू प्रश्न पत्र, जिन स्कूलों में उर्दू पढ़ाई होती है वहाँ परीक्षा में उर्दू में प्रश्न पत्र भी दिए जाएंगे। मेरे विद्यार्थी जी आपको मैं बता दूं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग रिक्त सीटों के आधार पर, मेरे भाई शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र रिक्त सीटों और छात्र के अनुपात 30 छात्र पर 1 शिक्षक के आधार पर रहेगा। जहां शिक्षक अधिक हैं वहां दूसरी स्कूलों में के जिलों में भेजा जाएगा। पटना के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन आते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र नियमों के अनुसार भी ही होगा। तो मेरे भाई यही सारी बातें हैं जो आपको ऑनलाइन हाजिरी में बताई गई हैं कि कौन कौन से नियम में बदलाव होंगे, क्या क्या लाई जाएगी। और सरकारी स्कूलों में अब लगने जाने वाले हैं बायोमेट्रिक। तो आप कहीं पर भी हों अपना आके अटेंडेंस ज़रूर लगा दीजिएगा, नहीं तो एक अटेंडेंस के कारण यदि आप पढ़ ही रहे हों और आपका नाम कट जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी को आसानी से मिलता रहे। चलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ट्यूशन क्लास मतलब ट्यूशन कोचिंग सेंटर में पढ़ाएगा तब तो उसमें कार्रवाई हो जाएगी। और सरकारी स्कूल में जो नामांकित छात्र हैं वह ट्यूशन सेंटर में नहीं जाएंगे। ट्यूशन अवधि में मतलब सॉरी जो स्कूल अवधि में
स्कूल का अवधि के बाद वो अपना ट्यूशन जहाँ लेना लें और प्राइवेट टीचर अपना जो पढ़ाना पढ़ाएं, वो हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट है। और हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फ़ोटो बेस्ड अटेंडेंस शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स का भी। तो जल्दी जैसे लौटेंगे अपने समर वेकेशन से, तो स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हम लोग कंपलसरी कर देंगे। तो ये हम लोग यह टॉलरेट नहीं करेंगे कि स्टूडेंट्स क्लास मिस करें, क्लास से गायब रहें, अन्यथा कहीं घूम रहे होंगे। ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टूडेंट्स का भी हम लोग समर वेकेशन के बाद शुरू कर देंगे।